सत्ता की ढपली, रात दरबारी, कारपोरेट की गुलामी, सत्ता की जय जयकार ये हम नहीं करते। सच लिखते हैं, सच दिखाते हैं। मिश्रा, आप देख रहे हैं हंगामा 25 न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर और बात करेंगे आज हम आगामी चुनाव पर कांग्रेस की रणनीति को लेकर, इसी विषय पर और भारत जोड़ो यात्रा पर, इसी विषय पर हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष श्री महोदय नकुल दुबे जी से। नमस्कार माननीय नकुल दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हंगामा 25 न्यूज़ पर। नमस्कार जी, कांग्रेस ने नया प्रयोग करते हुए जो प्रांतीय व्यवस्था लागू की है, यह किस प्रकार से आम जनमानस के लाभकारी साबित हो सकती है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में जी झूठ, फरेब, जालसाजी, 420 और एक आपस में बांटों का माहौल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस माहौल को से कैसे लड़ा जाए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अधिकांश मीडिया परेशान है, हताश है, निराश है। उसको जिन टर्म्स पे उनको डिक्टेट किया जा रहा है, उन पर उनको बोलना पड़ता है, उन पर काम करना पड़ता है, पड़ रहा है। झूठ को सच दिखाना पड़ रहा है, सच को झूठ दिखाना पड़ रहा है। तो इन सब कुरीतियों से और इन सब षड्यंत्रों से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हम सब लोग प्रांतवाइज कार्य करने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से जो पिछले 6-7 साल से हमारे देश का माहौल बनता चला जा रहा है, उस पर विराम लगाने के लिए और उसको समाप्त कराने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं था। और श्री राहुल गांधी जी ने हम सबके लिए एक नई ऊर्जा, नई रोशनी के रूप में यह कार्य प्रारंभ किया है। ईश्वर को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। और उनका ये है महायज्ञ, उनका ये है अश्वमेध का घोड़ा निश्चित रूप से कामयाबी के शिखर तक पहुंचेगा। हम सब लोग एक बार पुनः आज़ादी की राह पर चलेंगे। झूठ की समाप्ति होगी और सच्चाई का बोलबाला होगा। देश गुलामी की राह पर नहीं जाएगा। जी, जैसा आपने बताया, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी? भारत जोड़ो यात्रा एक हिंदुस्तानी को मजबूत करेगी, इस देश को मजबूत करेगी। जो ये देश हमारा खोखला होता चला जा रहा है, जो वहाँ पर लोकतंत्र नाम की व्यवस्था ही समाप्त होती जा रही है। लोगों को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर जो बांटने का कुछ प्रयास किया जा रहा है, वह समाप्त होगा और समाप्त हो रहा है। और ये भारत जोड़ो सिर्फ भारत को ही नहीं जोड़ेगा, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व में ये संदेश चला जाएगा इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कि हम सब एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2024 वर्ष सारे ही राजनेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा। तो आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कोई ठोस कार्यवाही 2024 में सिर्फ उत्तर प्रदेश ने, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की लहर चलेगी और सभी लोग, हर व्यक्ति झूठ को परास्त करने के लिए, गुलामी को परास्त करने के लिए, इस देश को एक बार फिर से विकास की राह पर ले जाने के लिए, समाज में हम सबका जो वर्चस्व हुआ करता था सर्व समाज का, वो साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी को लाएगी और कांग्रेस पार्टी 2024 में इस देश में सरकार बनाएगी। जी, माननीय दुबे जी, इससे पहले भी आप सरकार में रहे हैं। वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखदाई है। सिर्फ अखबारों में, टीवी मीडिया में, टीवी पर और सचिवालय में इस पूरी सरकार वहीं पर चल रही है। बच्चे तो परेशान और बीमार तो परेशान, व्यापारी तो परेशान, गवर्नमेंट कर्मचारी तो परेशान, प्राइवेट कर्मचारी तो परेशान। हर जगह हताशा और निराशा का माहौल बना हुआ है। पूरे प्रदेश में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। पूरे लखनऊ में डेंगू का प्रकोप फैला। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर 1-2 लोग 103, 104 डिग्री बुखार में न तड़प रहे हों।
लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, कोई रोकथाम नहीं, कोई इसका टीकाकरण नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अखबार पे देखिए, मीडिया में देखिए तो मालूम पड़ता है कि मंत्री लोग और मुख्यमंत्री जी घर घर दवा ले खुद ही खड़े हुए हैं, सबका इलाज कर रहे हैं। नगर निगम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पर हमको लगता है कि कोई काम हो, मतलब कोई काम सोचा ही नहीं जा रहा, करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रही है, अखबारों में हर जगह? अब मुझे तो आप बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी अखबार आपके सामने रखे हुए हैं, अभी आप ले लीजिए अखबार, कोई अखबार उठाइएगा, हर पेज पे आप दर्शन करिए। अगर पुष्प हो आप उनको पुष्प चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए और हाथ जोड़कर फिर 16 पन्ना बंद करके बैठ जाइए। विज्ञापन देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए। तो क्रिकेट, विज्ञापन और जनता और इनकी सरकार की जय जयकार से अखबार नहीं चलते थे। अखबार हमेशा नेगेटिव बात करता था, मीडिया हमेशा नेगेटिव बात करता था, सरकार के ऊपर प्रश्न उठाता था। अब क्या हो रहा है, और तो वो मंदिर भी जा रहे हैं तो भी उसका महिमा मंडन, दिया जलाएंगे तो महिमा मंडन। जो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा आज़ादी के 60-70 सालों में। लेकिन अब इधर चूंकि हर बात में पैसा है तो हर आदमी पैसे के लिए वो मजबूर है। आखिरी प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पे आप देखें, कहीं भी देखें, प्रधानमंत्री जी का अपराध क्या, मतलब जो जैसे कि अब भर्ती घोटाले में आ रहा है। अब पिछले आयुष डॉक्टर वो जो पढ़ाई के लिए हुआ है, अभी आपने पढ़ा होगा, 800 अब सब स्टूडेंट्स को निलंबित कर दिया। तो आप कितनों को निलंबित करोगे भाई? आप हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए आप फीस के नाम पे वसूल लेते हैं, एग्जामिनेशन फीस के नाम पे ले लेते हैं। उसके बाद जो है पेपर लीक हो जाता है, पर्चा आउट हो जाता है, फिर बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो बेरोजगारी के लिए इन सब चीज़ों में अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होनी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे और जो हमारे कैमरामैन उनसे भी, कि 2014 से लेकर के और 2022 तक किसी एक मंत्री का आप नाम बताओ जिसको कि भ्रष्टाचार में या किसी भी तरह के उसमें बर्खास्त किया गया। अरे आपको तो आनंद आएगा सुन करके कि अब कोर्ट में फैसला होता है, जज साहब सजा सुनाते हैं, मंत्री जी जजमेंट कॉपी लेके भाग जाते हैं और सिर्फ लेके भाग नहीं आते, अगले दिन सारा मामला सबसाइड हो जाता है और मंत्री ठाड़ से फिर मुख्य अतिथि बन करके समारोह में बैठने काम करते हैं। तो जिस प्रदेश में इस तरह का वातावरण चल रहा हो तो उस वहाँ पर आप कानून व्यवस्था वगैरह की बात करना बेमानी है। जी, आखिरी सवाल, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी न्याय आया है आजम खान वाले मैटर पर, उसमें आप? अब सुप्रीम कोर्ट का न्याय फैसला है तो फैसला है, उस पर ना आप कुछ बोलिए ना हम कुछ बोले। आप बोलेंगे तो कंटेम्प्ट, हम बोलेंगे तो कंटेम्प्ट, इसलिए न्यायालय फैसला उसका सब लोग। इस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस प्रकार हमारे यूपी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई अभियान चलाया जाएगा? जब यूपी में अभियान चल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ आएगी और हम लोग भी जो व्यक्ति प्रांतीय अध्यक्ष हैं, आज वो लोग हर आदमी हर जिले में, कल मैं भी उन्नाव जा रहा हूँ, वहाँ पर मीटिंग होगी, वहाँ बड़ी मीटिंग होगी। उसके बाद कल से हम लोग देवपाटन मंडल में रहेंगे। तो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जो है कांग्रेस पार्टी जमीन पर है, जमीन पर काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है कि किसी भी हालत में इस देश को दोबारा गुलामी की राह पर नहीं जाने दिया जाएगा। और जो लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज गलती से उनके हाथ में सत्ता आ गई है, देश की जनता ने भी खूब बखूबी समझ लिया है, तो उनको भी अपदस्थ करते हुए हम लोग एक बार पूरा देश को उसी हाल में लाएंगे, उसी रूप में लाएंगे जिस रूप में हमारा देश सर्वविख्यात, सर्व विश्व विख्यात। माननीय दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने हमारे चैनल को